सो हेलो गाइस, तो आज हम पिल सीरीज के एपिसोड 7 और 8 को देखेंगे। तो शुरू करें। सो गाइस, एपिसोड 6 में हमने देखा था कि डॉक्टर प्रकाश और गुरसिमरत को MAI से निकालने के साथ साथ जज ने भी उन्हें 6 महीने तक किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाने से प्रोहिबिट कर दिया था। तो अब उसके आगे इधर डॉक्टर प्रकाश के घर पर उसकी वाइफ उसके सस्पेंड होने की वजह से चिल्ला रही होती है और उधर गुरसिमरत अपने घर पर दुखी होने की वजह से अपने पिता से नहीं बोल रही होती। जिसके बाद सुबह जब डॉक्टर प्रकाश अपने कपड़े फैला रहे होते हैं, उसी समय नूर उन्हें कॉल करके एकता कैंप वाले लोगों की बात बताता है, जिसे सुनकर डॉक्टर प्रकाश चूंकि नहीं चाहते थे कि उनके कारण नूर की भी लाइफ खराब हो जाए, इसलिए वह नूर को वहां से वापस आ जाने के लिए कहते हैं। फिर इसके बाद आशीष डॉक्टर प्रकाश के पास जाकर अपनी भाषा में यह कि उसके पास पिछले 6 साल में लॉन्च हुए 150 ड्रग्स में से 70 ड्रग्स का मिसिंग डेटा है, जिसकी मेडिसिन अभी भी मार्केट में है, बोलकर कैंसर की न्यू मेडिसिन को मार्केट में न लॉन्च करने की धमकी देता है। जिसे सुनकर वासुदेव उसके जाने के बाद इधर घबराकर सिक्योरिटी गार्ड से कुछ कहता है और उधर चूंकि आज आशीष का बर्थडे होता है, इसलिए वह केक कट कर रहा होता है। और जब आशीष ऑफिस से बाहर निकलता है, तब सिक्योरिटी गार्ड वासुदेव के कहने पर उसके बैग और टिफिन की तलाशी लेता है, क्योंकि वासुदेव को लग रहा था कि आशीष 70 ड्रग्स के मिसिंग डेटा की फाइल्स को अपने साथ लेकर जा रहा है। लेकिन गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वासुदेव को गार्ड के बताने पर पता चलता है कि उसके पास कुछ नहीं था सिवाय टिफिन में उसके बर्थडे केक के अलावा। जिसके आगे वासुदेव आशीष को कॉल करके कहता है कि उसने ब्रह्मा गिल के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर दिया है। और इधर फिर गुरसिमरत को दिखाते हैं, जिसे उसके पिता के समझाने के बाद यह समझ आ जाता है कि उसे इस तरह घबरा कर पीछे नहीं हटना चाहिए। जिनकी बातों से मोटिवेट होकर वह डॉक्टर प्रकाश को कॉल करके मिलने को बोलती है। जिसके बाद गुरसिमरत और नूर डॉक्टर प्रकाश के पास जाते हैं, जिनके सामने गुरसिमरत और नूर कहते हैं कि उन्हें लोगों की जान बचाने और फॉरएवर क्योर को सबक सिखाने के लिए फिर से एक होना होगा। जिसे सुनकर चूंकि डॉक्टर प्रकाश को अभी भी इस बात से डर लग रहा होता है कि उन सबकी लाइफ फॉरएवर क्योर पूरी तरह खराब कर सकता है, इसलिए वह कुछ कहे बिना ही वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद कीरत अपने पिता दिलबाग से एक्सपायर्ड मेडिसिन को हेल्थ कैंप में फ्री में देने की बात बोलकर दुखी होकर कहती है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके पिता ऐसा भी कर सकते हैं। जिसके आगे डॉक्टर प्रकाश को देखते हैं, जो रात के समय उठकर अपने सारे मेडल्स, ट्रॉफी और अपने द्वारा लिए गए ओथ को देख रहे होते हैं। और चूंकि गाइस, जब डॉक्टर प्रकाश को उनकी इनर वॉइस यह कहती है कि वह असहाय लोगों की मदद करने के लिए ही डॉक्टर बने हैं, तब वह रात को गुरसिमरत को कॉल करके शुरू की गई लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। और फिर गाइस, तीनों की रात में एक मीटिंग होती है, जहां डॉक्टर प्रकाश कहते हैं कि वह अब सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को ठोस सबूतों के साथ लेकर जाएंगे, जिसके लिए वह लॉन्च होने वाले कैंसर ड्रग का टेस्ट करेंगे। जिसे सुनकर जब नूर कहता है कि ड्रग तो अभी मार्केट में है ही नहीं, तो उसे टेस्ट कैसे करेंगे, तब डॉक्टर प्रकाश उन दोनों से अपना प्लान बताते हैं, जिन्हें बात करते हुए बबीता भी दूर से देख रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमें डॉक्टर प्रकाश द्वारा बताए गए प्लान का पता नहीं चल पाता। और फिर आगे जब नूर कहता है कि वह दिल्ली के डॉक्टर से कैंसर ड्रग का सैंपल निकलवाता है, तब गुरसिमरत कहती कि पर वे टेस्ट कैसे करेंगे बिना इक्विपमेंट्स के, जो कि 8 से 10 लाख के होंगे। जिसके बाद सीन आशीष पर आती है, जिसे ब्रह्मा गिल के ऑफिस में देखते हैं, जहां उसे उनके
उसके लोगों के द्वारा पता चलता है कि उसने फॉरएवर के फार्मा के ओपोनेंट कंपनी को उनकी कंपनी के ड्रग का डेटा सेंड किया है। मींस वह ओपोनेंट कंपनी के लिए जासूसी कर रहा है, जो कि उसके अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसके बाद एकम गिल आशीष को एग्रीमेंट देते हुए साइन करने को कहकर यह कहता है कि वह 70 ड्रग्स के मिसिंग डेटा के बारे में किसी को कुछ नहीं कहेगा। मतलब गाइस इट्स अ ट्रैप जो ब्रह्मा गिल द्वारा रचा गया था। और चूंकि गाइस आशीष को अपने परिवार की चिंता होती है, इसलिए वह इस इंसिडेंट की वजह से जेल न जाने के बजाय एग्रीमेंट साइन करके जॉब छोड़ने का फैसला करता है। और जिसके जाने के बाद एकम गिल वासुदेव से पूछता है कि क्या सच में गुडसाइड फार्मा को डेटा भेजा गया था। तब वासुदेव कहता है कि हाँ भेजा गया, पर गलत ईमेल आईडी पर। और फिर फ्रेंड्स हमें आशीष के बर्थडे वाले दिन को दिखाते हैं, जहाँ जब आशीष केक कट कर रहा था तब वासुदेव सुभाष नाम के एम्प्लॉय को बोलकर आशीष के कंप्यूटर से एक गलत ईमेल पर ड्रग के डेटा को भेजकर उसका प्रिंट निकलवा कर उस ईमेल से डेटा को डिलीट करवा देता है। मतलब कि गाइस कहने को तो डेटा भेजा गया, पर असल में वह डेटा गुडसाइड फार्मा को गया ही नहीं। मतलब यह सब वासुदेव द्वारा आशीष को कंपनी से निकालने के लिए किया गया प्लान था। और फिर क्या था, आशीष सैडली ऑफिस छोड़कर चला जाता है। और फिर आगे चूंकि बबीता ने डॉक्टर प्रकाश से पूछा होता है कि अगर उसे कोई परेशानी हो तो वह उसे बता सकता है, इसलिए डॉक्टर प्रकाश बबीता से ड्रग टेस्ट इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए उससे उसकी ज्वेलरी मांगता है। और चूंकि बबीता को उसके उठाए हुए कदम का एहसास होता है, इसलिए वह उसे अपने ज्वेलरी देने के लिए मान जाती है। जिसके आगे ब्रह्मा गिल को दिलबाग के बताने पर पता चलता है कि कीरत को एक्सपायर्ड मेडिसिन के बारे में पता चल गया है, जिसे बात करता हुआ कीरत भी देख रही थी। जिसके नेक्स्ट सीन में रमन वेंकटेश को दिखाते हैं, जो एकम को कॉल करके कहता है कि MAI ने कैंसर ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने का अप्रूवल दे दिया है। जिसकी न्यूज को एकम ब्रह्मा गिल से शेयर करता है, जिसे सुनकर ब्रह्मा गिल खुश होता है और कैंसर ड्रग को बनाने की तैयारी होने के साथ ही एकम गिल न्यूज में खबर देता है कि उनकी फार्मा जल्द ही कैंसर ड्रग को लॉन्च करने वाली है। जिसके न्यूज को आशीष भी अपने घर से देख रहा होता है, जो कि पहले से दुखी और बीमार लग रहा था। जिसके अगले दिन नूर उस डॉक्टर के पास जाकर कैंसर ड्रग के बारे में पूछता है, जो फॉरएवर क्योर के साथ मिला था। जिसे वह बातों बातों में ये कहता है कि डॉक्टर प्रकाश और उनकी टीम कैंसर ड्रग को लैब में टेस्ट करने वाले हैं। जिसे सुनकर जब डॉक्टर नूर को मना कर देता है कि उसके पास कैंसर ड्रग नहीं है, तब नूर वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद डॉक्टर प्रकाश को दिखाते हैं, जो लैब इक्विपमेंट्स को खरीद लेते हैं और फिर तीनों मिलकर डिलीवर्ड हुए इक्विपमेंट्स को रात में एक किराए के रूम में फिक्स करके लैब जैसा बनाते हैं। और वह लोग अगले दिन जब सुबह अपनी बनाई हुई लैब में जाते हैं, तब उन्हें सब इक्विपमेंट्स टूटे हुए मिलते हैं। जिसके बाद अब डॉक्टर प्रकाश और उनकी टीम को सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, जहां जब जज डॉक्टर प्रकाश से पूछते हैं कि क्या उनके पास कोई सबूत है जो साबित कर सकता है कि फॉरएवर क्योर फार्मा का कैंसर ड्रग सेफ नहीं है। तब डॉक्टर प्रकाश यह कहते हुए अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि उनके पास सबूत तो नहीं है, पर उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाने के लिए एक प्लान बनाया था। जहां उनके प्लान को बताने के साथ ही फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं, जहां डॉक्टर प्रकाश ने उन लोगों से उस रात को कहा था कि वह ड्रग टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि ड्रग टेस्ट करने का सेटअप बनाएंगे। जहां डॉक्टर प्रकाश के कहने के अकॉर्डिंग नूर उस डॉक्टर के पास गया था, जो फॉरएवर क्योर के लिए काम करता है। जहां जब नूर ने डॉक्टर से यह कहा था कि डॉक्टर प्रकाश लॉन्च होने वाले कैंसर ड्रग का टेस्ट करने वाले हैं, तब उसे सुनकर उस डॉक्टर ने नूर के जाने के बाद ब्रह्मा गिल के पीए बैरागी को इस बारे में सब बता दिया था। और चूंकि डॉक्टर प्रकाश ने उसी जगह से लैब इक्विपमेंट्स खरीदे थे जहां से फॉरएवर क्योर फार्मा के कनेक्शंस थे, इसलिए वहां के आदमियों ने भी डॉक्टर प्रकाश के जाने के बाद इक्विपमेंट्स खरीदने की बात को बैरागी से बता दिया था। और अब गाइस, चूंकि फॉरएवर क्योर
क्योर को ड्रग टेस्ट की बात पर पूरी तरह यकीन हो गया था, इसलिए रात के वक्त ही फॉरएवर क्योर के लोगों ने डॉक्टर प्रकाश द्वारा बनाई गई लैब के सारे इक्विपमेंट्स को तोड़ दिया था। लेकिन शायद गाइस फॉरएवर क्योर के लोगों को डॉक्टर प्रकाश द्वारा लगाया गया सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा था, जिसकी वजह से उनकी हरकतें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बेस पर अब प्रेजेंट में डॉक्टर प्रकाश जज से यह कहते हैं कि अगर फॉरएवर क्योर की कैंसर ड्रग सेफ है तो उन लोगों को उनके बनाए गए कैंसर ड्रग टेस्ट से क्यों डर लग रहा है। और अब तक चूँकि जज को भी फॉरएवर क्योर के बनाए कैंसर ड्रग पर डाउट होता है और डॉक्टर प्रकाश के कहने के अनुसार राइट टू हेल्थ हर इंसान का फंडामेंटल राइट है, इसलिए जज फॉरएवर क्योर फार्मा के लॉन्च होने वाले कैंसर ड्रग पर स्टे लगाने के साथ साथ उनके कैंसर ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग को रोकवा देते हैं और अगले हियरिंग में फॉरएवर क्योर को बुलाने के लिए समन देते हैं, जिसकी नोटिस को डॉक्टर प्रकाश सीधा ही फॉरएवर क्योर के ऑफिस में दे आते हैं और इस नोटिस को देखकर ब्रह्मा का भाई साहब पागल ही हो जाता है। मतलब कि गाइस गुस्से में वह सब पर चिल्लाने लगता है, जिसके आगे नेक्स्ट हियरिंग में डॉक्टर प्रकाश के टीम के लॉयर रजनीश और ब्रह्मा गिल के लॉयर लालवानी को देखते हैं, जहां लालवानी कहता है कि उनके फार्मा द्वारा बनाई गई सभी दवाइयां सही हैं, जो MAI के साथ साथ US फूड एंड मेडिसिन अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड हैं, जिस पर रजनीश कहता है कि उनके फार्मा द्वारा लॉन्च की गई सभी दवाओं से बहुत से लोगों की जान गई है, जिसकी न्यूज कटिंग को जज भी देखते हैं, जिसे सुनकर लालवानी कहता है कि सभी खबरें मीडिया स्टंट्स हैं और अधिकतर बड़े डॉक्टर के अनुसार बताया गया है कि अक्सर बहुत से फैमिली अपने बीमार होने का कारण दवाओं को ही बताते हैं, जिससे वह सरकार से मुआवजा ले सके। मतलब कुछ भी गाइस, इसका मतलब फार्मा वाले लोगों की जान बचाने के बजाय उन्हें मारने लगे। खैर आगे चलते हैं, जिसे सुनकर रजनीश जज के सामने नूर द्वारा रिकॉर्ड किए गए एकता कैंप के लोगों की वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद लालवानी कहता है कि यह वीडियो फैब्रिकेटेड यानी बनावटी है, क्योंकि उनके द्वारा लॉन्च किए गए सभी ड्रग्स सही हैं, जिससे अभी तक किसी भी मरीज को नुकसान नहीं हुआ है और उनकी फार्मा लोगों पर टेस्ट किए गए हर डेटा का रिकॉर्ड रखती है, जिससे वह सब कुछ प्रूफ कर देंगे कि उनके द्वारा लॉन्च किए गए ड्रग्स और मेडिसिन सही हैं। जिसे सुनकर चूंकि जज को लगता है कि फॉरएवर क्योर के पास लोगों के ऊपर टेस्टेड ड्रग का पूरा डेटा है, इसलिए वह उन्हें एक हफ्ते का टाइम देती है और अगले हियरिंग में सारी रिपोर्ट्स लाने के साथ साथ डॉक्टर प्रकाश को भी वीडियो में दिखाए गए लोगों को कोर्ट में लाने या उनके द्वारा दिए गए एफिडेविट्स को प्रेजेंट करने को कहते हैं। जिसके बाद गाइस एक तरफ जहां ब्रह्मा गिल अफेक्टेड लोगों को कोर्ट में न पहुंचाने के लिए अपने आदमियों से कहकर उन सभी लोगों को उनके घर से न निकलने की धमकी दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर प्रकाश अफेक्टेड लोगों को मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बताकर कोर्ट में ले जाने का प्लान अपने साथियों के साथ बना रहे थे। लेकिन डॉक्टर प्रकाश की टीम उन लोगों को कोर्ट में ले जाने के लिए कन्विंस नहीं कर पाती, क्योंकि गाइस वह लोग ब्रह्मा गिल के द्वारा धमकाने और बहुत सारे पैसे देने की वजह से मजबूर थे। और जहां ब्रह्मा गिल सभी अफेक्टेड लोगों और टेस्टेड लोगों से साइन लेकर एक लिस्ट बनाने के साथ साथ पेपर को पुराना दिखाने और पेशेंट के डॉक्टर की वीडियो बनाकर रेडी रहते हैं, वहीं नूर और गुरसिमरत अभी तक किसी को भी कोर्ट में बयान देने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते। और दोस्तों जहां दूसरी ओर आशीष की तबीयत स्ट्रेस की वजह से बिगड़ती जा रही थी, वहीं ब्रह्मा गिल के लोग उसके घर पर नजर रख रहे थे ताकि वह कोई कदम न उठा सके। जिसके बाद जब नूर और गुरसिमरत थक हार कर बैठ जाते हैं, तब डॉक्टर प्रकाश उनसे कहते हैं कि अब तो आशीष ही उनकी मदद कर सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आशीष भी फॉरएवर क्योर के डर और लोगों को फॉरएवर क्योर का सच न बता पाने के कारण दुखी था। और जिसके बाद हियरिंग वाले दिन को दिखाते हैं, जहां कोर्ट के अंदर केस चल रहा होता है, वहीं नूर और गुरसिमरत डॉक्टर प्रकाश के कहने पर आशीष की वाइफ सुखमनी का नंबर निकालने में लगे होते हैं। फिर आगे कोर्ट के अंदर अब क्या होना था गाइस, ब्रह्मा गिल का लॉयर अपने द्वारा बनाए गए डॉक्टर्स की वीडियो और लोगों की लिस्ट जज को दिखाता है, जिसे देखकर जब जज रजनीश से सबूत मांगते हैं, तब लॉयर कहते हैं कि उनके विक्टिम्स को डरा और धमका कर कोर्ट न आने के लिए मजबूर
किया गया है, जो कि सही भी था। जिसे सुनकर चूंकि जज के सामने वह लोग विक्टिम्स को नहीं ला पाए थे, इसलिए प्रकाश की टीम के लॉयर जज से 1 हफ्ते का और टाइम मांगते हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रकाश को सुखमनी का नंबर मिल चुका था। लेकिन जज उन्हें 1 हफ्ते का टाइम ना देने के बजाय 1 दिन का समय देते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा गिल द्वारा दी गई रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करने में भी टाइम लगने वाला था। और चूंकि अब डॉक्टर प्रकाश के पास केवल 1 दिन का समय था, इसलिए एक ओर वह लोग अपने काम में लग जाते हैं और वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा गिल की टीम फाइनल जजमेंट आने और अपने केस को ऑलमोस्ट जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर प्रकाश पर सीन आता है, जहां वह सुखमनी को कॉल करके आशीष से बात कराने को कहते हैं, पर वह कॉल कट कर देती है। और वहीं नेक्स्ट सीन में अब चूंकि कीरत इलेक्शन में खड़ी होने वाली थी, इसलिए वह भाषण के दौरान लोगों के सामने अपने पिता द्वारा किए गए गलत कामों का चिट्ठा खोल देती है, जिसकी बातों को मीडिया रिकॉर्ड कर लेती है। और फिर क्या था, न्यूज फैल जाती है, जिसकी वजह से दिलबाग बरार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। जिस न्यूज को सुनकर एकम ब्रह्मा गिल से जर्मनी से मर्जिंग के दौरान बताता है। चूँकि अब शाम होने वाली थी और आने वाले कल को 3:30 बजे फाइनल हियरिंग थी, इसलिए डॉक्टर प्रकाश हिम्मत करके आखिरी बार सुखमनी को कॉल करके अपनी बात कहते हैं। लेकिन सुखमनी यह कि उसके हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए हैं बोलकर कॉल फिर से कट कर देती है। और चूंकि रात भी होने लगी थी, इसलिए डॉक्टर प्रकाश फिर से एक बार कॉल करके सुखमनी से कहते हैं कि कई बेकसूर लोगों की जान की बात है, जिन्हें गलत मेडिसिन से बचाने के लिए केवल उनके हस्बैंड ही उनकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए उन्हें आशीष के कॉल का इंतजार रहेगा बोलकर वह तीनों आशीष के कॉल का इंतजार करने लगते हैं। और जहां अब गाइस इधर टाइम बीतता जा रहा था, पर आशीष की कॉल नहीं आती। फिर सीन आता है जहां आशीष जल्दी से उठकर अलमारी को हटाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सुखमनी वहां आती है और जब इसके बारे में पूछ रही होती है कि वह क्या कर रहा है, तभी उसे फिर से डॉक्टर प्रकाश की कॉल आती है, जिसे इस बार आशीष कॉल उठाने को कहता है। लेकिन सुखमनी कॉल नहीं उठाती, इसलिए आशीष उससे फोन छीनने लगता है और फोन हाथापाई में नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसे देख आशीष रोते हुए सुखमनी से कहता है कि वह ऐसे नहीं बैठ सकता, से लोगों की जान बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। जिसके बाद आशीष अलमारी के पीछे से पेन ड्राइव निकालकर अपनी वाइफ को दिखाता है, जिसमें फॉरएवर क्योर के उन 70 ड्रग्स का डेटा था, जिसकी बात आशीष ने वासुदेव से कहा था। सो गाइस, आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि वह डेटा इसमें आशीष ने कब और कैसे सिक्योर किया। तो गाइस, हुआ यूँ था कि जिस दिन आशीष का बर्थडे था, उस दिन आशीष ने उस प्रिंटेड फाइल का डेटा अपने पेन ड्राइव में सेव करके अपने बर्थडे केक के अंदर पेन ड्राइव को छुपा दिया था, जिसकी वजह से ही उस समय गार्ड को आशीष के बैग में उसके बर्थडे केक के अलावा और कुछ नहीं मिला था। और अब प्रेजेंट में चूंकि ब्रह्मा गिल के आदमी उस पर नजर रख रहे थे, इसलिए आशीष अपने वाइफ से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसको घर से निकालने में मदद करे, जिसकी बात सुखमनी बहुत मुश्किल से मानती है और जिसके लिए वह स्लीपिंग पिल से बनी चाय को फॉरएवर क्योर के आदमियों को देकर बेहोश कर देती है। और आशीष डॉक्टर प्रकाश को कॉल करके बस स्टेशन आने को कहकर अपने कार से निकल जाता है, जिसे सुनकर डॉक्टर प्रकाश और उनकी टीम उससे मिलने के लिए इधर उस जगह के लिए निकलते हैं। और उधर थोड़ी देर बाद दोनों आदमियों को होश आ जाता है, जो आशीष की गाड़ी वहाँ ना देखकर पहले उसे उसके घर पर ढूंढते हैं। और जब वह नहीं मिलता, तब वह दोनों आशीष के भागने की खबर बैरागी से बताकर अपनी गाड़ी से निकलते हैं। और जब बैरागी को पता चलता है कि आशीष अपने घर से भाग गया, तब वह एक पुलिस वाले को उसकी लोकेशन पता करने को कहता है। और चूंकि डॉक्टर प्रकाश, नूर और गुरसिमरत उसके बताए गए जगह पर पहुंच जाते हैं, इसलिए वह इधर उसका वेट कर रहे होते हैं। और उधर चूंकि बैरागी को आशीष का लोकेशन पता चल जाता है, इसलिए वह किसी को बोलकर आशीष
आशीष की कार की टक्कर ट्रक से करवा देते हैं और यह चूंकि उसे मारने के लिए की गई काफी स्पीड की टक्कर होती है, इसलिए आशीष काफी जख्मी हो जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में आशीष को सुखमनी इधर हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और उधर चूंकि डॉक्टर प्रकाश को भी रुके हुए काफी समय हो गया था, इसलिए वह आशीष को कॉल करते हैं और चूंकि फोन सुखमनी के पास होता है, इसलिए वह डॉक्टर प्रकाश से आशीष के बारे में बताती है, जिसकी बात सुनकर वह काफी दुखी होते हैं और फिर डॉक्टर प्रकाश और उनकी टीम को दुखी मन से हॉस्पिटल में आते हुए देखते हैं, जहां सुखमनी उनके सामने अपना दुख बताती है कि उनकी वजह से ही उसके हस्बैंड की ये हालत हो गई, जो कि उनकी मदद करना चाहते थे। जिसकी बातें सुनकर डॉक्टर प्रकाश को काफी दुख होता है और आगे चूंकि सुखमनी को इस बात का भी दुख और गुस्सा होता है कि फॉरएवर केयर के लोगों ने उसके हस्बैंड के साथ यह किया, इसलिए वह डॉक्टर प्रकाश से कहती है कि फॉरएवर केयर को छोड़ेंगे नहीं, जिसके लिए वह उनकी कोई भी मदद करने को तैयार थी, जो भी डॉक्टर प्रकाश चाहते थे। क्योंकि डॉक्टर प्रकाश सुखमनी से इस समय कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, इसलिए सुखमनी के काफी इंसिस्ट करने के बाद नूर दुखी मन से उससे कहता है कि क्या वह बता सकती है कि आशीष के पास सबूत के तौर पर क्या था। जिसे सुन सुखमनी उनसे उस पेन ड्राइव के बारे में बताती है जो आशीष उसे दिखा रहा था, जो कि अब आशीष के पास नहीं थी। और चूंकि गाइस सुखमनी ने इस बारे में पूछा नहीं था कि उस पेन ड्राइव में क्या था, इसलिए वह कुछ नहीं बता पाती कि उस पेन ड्राइव में किस बारे में सबूत था। जिसे सुनकर अब चूंकि नूर को लगता है कि अगर आशीष ने प्रूफ को पेन ड्राइव में सिक्योर करके रखा था, इसलिए तब वह डॉक्टर प्रकाश से फिर से इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के इम्पोर्टेंट रोल के बारे में बताते हुए कहता है कि आशीष ने जरूर से ही इस फाइल के डेटा को और कहीं भी सेव करके रखा होगा, इसलिए वह डॉक्टर प्रकाश से आशीष के रूम की तलाशी करवाने को कहता है। और चूंकि अब तक सुखमनी ने भी कह दिया होता है कि वह लोग को आशीष के रूम के साथ साथ पूरे घर की तलाशी करनी होगी, इसलिए डॉक्टर प्रकाश इसके लिए मान जाते हैं और सभी लोग उसके घर जाकर आशीष के रूम के साथ साथ सभी रूम की तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन काफी देर हर जगह ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलता, इसलिए डॉक्टर प्रकाश नूर और गुरसिमरत को छत से नीचे बुला लेते हैं। और चूंकि घर में आशीष की माँ भी थी, इसलिए वह आवाज आने पर जोर जोर चिल्लाने लगती हैं, जिसे सुनकर सुखमनी डॉक्टर प्रकाश से कहती है कि अगर उनमें से कोई उनके पास जाकर बात करेंगे तो वह चुप हो जाएंगी, वरना ऐसे ही चिल्लाती रहेंगी। जिसकी बात सुनकर गुरसिमरत अंदर जाती है, उन्हें बताने की वह सुखमनी की दोस्त है, कोई चोर नहीं। चूँकि गुरसिमरत पंजाबी में बात कर रही थी, इसलिए आशीष की माँ गुरसिमरत के बारे में और जानने के लिए उसको पास बुलाती है। और गाइस यहाँ पर होता है हमारा मेन टर्निंग पॉइंट, जहाँ जब गुरसिमरत उनके बुलाने पर उनके पास जाकर बैठती है, तब उसे आशीष की माँ के गले में बड़ा सा ताबीज दिखता है, जिसके बारे में पूछने पर उसे पता चलता है कि वह उसको उसके बेटे ने कुछ दिन पहले ही दिया था। तब गुरसिमरत बात को सुनकर ताबीज को देखने लगती है, जिसे देखने पर वह खुल जाता है, जिसके खुलने पर ही उसे उसमें एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसे देखकर गुरसिमरत जल्द ही डॉक्टर प्रकाश को आवाज लगाते हुए वह पेन ड्राइव दिखाती है, जिसको वह लोग अब लैपटॉप में लगाकर देखते हैं, जिसमें फॉरएवर क्योर फार्मा के 70 मिसिंग ड्रग्स का डेटा होता है, जिसे लोगों पर ट्रायल्स किए जाते थे और जिसे ही आगे अब कोर्ट में दिखाते हुए डॉक्टर प्रकाश कहते हैं कि यह उन सभी लोगों की ट्रायल्स रिपोर्ट का डेटा है जिन पर फॉरएवर क्योर के ड्रग्स का बुरा असर हुआ है और जिसका सही डेटा फॉरएवर क्योर फार्मा के लोगों ने एमएआई को दिया ही नहीं। जिसकी बातें सुनकर जज फॉरएवर क्योर के 6 ड्रग्स को बैन करने के साथ साथ एमएआई के करप्ट डॉक्टर्स को अरेस्ट कराने का ऑर्डर देती है। और चूँकि इस सब में दिलबाग बरार और ब्रह्मा गिल की टीम का भी हाथ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस ब्रह्मा गिल के सारे टीम और दिलबाग को भी अरेस्ट कर लेती है और जनता को तब तक फॉरएवर क्योर के मेडिसिन को यूज करने से मना करती है जब तक उसका फिर से एमएआई द्वारा पूरा टेस्ट न हो जाए। इसकी न्यूज को हॉस्पिटल में आशीष देख
देखकर खुश होता है। और चूंकि डॉक्टर प्रकाश और गुरसिमरत के सस्पेंशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, इसलिए वह लोग भी केस जीतने और जॉब वापस पाने से खुश थे। और गाइस, इसी के साथ ही यह पूरी सीरीज खत्म होती है। और इसी के साथ ही मैं भी लास्ट में कुछ आपसे कहना चाहूंगी कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर योर फैमिली एंड योर लविंग वंस। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।